ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है तो चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इस पर भी तो जरा सा बात करो। चुनाव आयोग को किसी पक्ष के साथ जाके अपना जो है SIR करना चाहिए। 65 लाख लोगों का नाम बिहार से काट दिया गया और उनकी सूची नहीं दी गई कि किस तरीके से काटा आपने, ये आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? एक जो है चलिए हो गया सवालों का जवाब दे दिखा रहा है, एक घर में 600 वोटर मिल रहे हैं, ये जीरो एड्रेस दिखा रहे हो आप घर के। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। आप लगातार बोलते हैं, आप जवाब बने हुए हैं, किसी वोटर के नाम पर जरा जीरो हाउस नंबर दिखा दो आप। ये सब जवाब कौन देगा? आप दोगे? आप चोरी कर रहे हो बैठ के वहां सरकार के साथ मिलके। अरे आपके जंगल राज से डर के लोग कह रहे हैं आपको वोट दिया, थोड़े डाला है बिहार के अंदर। भाई 15 लाख वोट कम मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी से, और उनको 65 सीटें ज्यादा मिल रही है हमें, चाहे कौन कितनी सीटों पर लड़ा था ये गिनती मत करिएगा बादशाह आलम। आरजेडी कितनी सीट पे लड़ी थी और बीजेपी कितनी सीट पे लड़ी थी, ये हिसाब मत कीजिएगा। कमाल कर रहे हैं यार, मैथमेटिक्स में फेल थे क्या? गणित में फेल है क्या आप? गणित में फेल है क्या? नदी के किनारे वीवीपैट की पर्चियां कहां से आ गई? अब अमीन साहब का जवाब ले लीजिए। ठीक है, भाग नहीं सकते अमीन साहब। कमाल कर रहे हैं। अरे भाग नहीं सकते आप, ये बताइए ये पर्चियां कहां से आ गई बाहर? आप रुक भी कहां रहे हैं? खाली ट्रक क्यों पकड़े गए स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हुए निकलते हुए? अब उत्तर दे दें कि आप ही बोलते रहेंगे? मैं दे रहा हूं। ये खाली पर्चियां जो वीवीपैट की थी, ये ट्रायल की थी। अरे तो ट्रायल की तो उस दिन फेंक देते हैं निकाल के। ये तो आपके पास होना चाहिए। जवाब पूरा हो जाने दीजिए, जवाब पूरा हो जाने। आप वीवीपैट को क्या ये मोहल्ले में लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं आप यहाँ। वो सारी पर्चियां जो है उस पर जो है लालटेन का वो पड़ा हुआ था, पंजा का हाथ था, कोई कमल का फूल क्यों नहीं खिला हुआ था उन पर? लालटेन ये तो मीडिया में है, ये सब देख रहे हैं इसको। ये सुनिए, और यहाँ आप टीवी चैनलों पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अरे चुनाव आयोग तो हर जगह चोरी करके सरकार बना रहा है, बिहार में भी बनाया। तो कोर्ट में जाइए ना बादशाह आलम, कोर्ट में जाइए ना। हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। फटकार खाने से नहीं डरते तो कोर्ट में जाइए ना। कोर्ट की धमकी यहाँ बैठकर चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं आप। और जहाँ से ये जीत गए वहां से कहते हैं कि ईवीएम नहीं हुई। ये जंगल राज के अलावा आपकी पार्टी ने कुछ कमाया नहीं है। इल्जाम आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। अनुराग, ये मीडिया आपको नहीं बचा के ले जाएगी। नहीं सुनिए, बच आप भी नहीं पाए, बच आप भी नहीं पाए। जो खुद बड़े तड़प रहे हैं, जिनको बिहार की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, वो कह रहे हैं बच नहीं पाएंगे। कमाल कर रहे हैं। अच्छा बादशाह आलम, क्या रिकॉर्ड सा शुरू हो जाता है आपका? ये 65 लाख लोगों का नाम, 16,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया नाम ऐड करने के लिए, आपने 22 लाख कर दिया। और मेहमानों को बोलने देंगे कि नहीं बादशाह आलम? आपने ऐड कर दिया उसमें? कौन थे वो आपके रिश्तेदार? आप क्या जवाब मांग रहे हैं? जब किशोर तिवारी बोल चुके बिका हुआ आदमी है, आप कह रहे चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ की कठपुतली, तो फिर जवाब क्यों मांग रहे हैं इनसे? मोहम्मद अमीन बोलिए। एक सेकंड अनुराग जी, सवाल इस बात का है कि जब वोटिंग हो रही होती है तो इनके वोटिंग एजेंट होते हैं, शाम को वहां पर मौजूद होते हैं, दे दिया उनका मुंह नहीं खुलता, प्रवक्ता यहाँ के मुंह खोलते हैं। इनके पोलिंग एजेंट मौजूद के ऊपर कोई BLA नहीं था। और जब काउंटिंग होती है, BLA नहीं था तो जाके अपनी पार्टी से पूछिए ना आपकी पार्टी का BLA कहाँ था। ठीक है, वहां कोई नहीं था। ठीक है, परिमल कुमार। अच्छा आप चुप हो जाइए, परिमल कुमार। अरे भैया इतना तो बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नहीं बोलने दिया जितना उनका प्रवक्ता बोल रहा है भाई। ठीक है, हाँ, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वही इलेक्शन कमीशन है जो 51-52 से आज तक चुनाव कराता आया है। और याद होगा आपको कि 2004 में जब EVM लागू की गई तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी और उसके लिए भी बड़ा ऊहापोह मचा हुआ था कि ये जो है EVM में बेईमानी की जाती है। जिस EVM को सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी चीफ जस्टिस थे स्टेट के, उन सब ने उसको साबित किया कि नहीं ये सही है EVM, और EVM का रोना बंद हो गया हारने जीतने के बाद। मैं नहीं कहता कौन जीता कौन हारा। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर ये कहा गया कि हम ब्लाइंड वोट देते हैं। ब्लाइंड की जगह उन्होंने वीवीपैट लगवा दी इलेक्शन कमीशन ने। अब जब ये लोग वोट डालते हैं तो पता चलता है कितने सेकंड का किसका क्या वोट है, कैसे है। अब जब कोई इनको रास्ता नहीं मिलता है तो एक नए आरोप लगाए जाते हैं। कभी कह दिया इन्होंने, याद होगा आपको अनुराग जी, की जब दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद ये कहा गया LOP के द्वारा कि ये हमारे जो वोट हैं अपोजिशन के वो काट दिए जाते हैं, और रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के वोटों को इलेक्शन कमीशन उसमें इनरोल कर देता है और ये लोग जीत जाते हैं, जिसका महाराष्ट्र उदाहरण उन्होंने बताया। और आपको देखिए कि 98 जगह पे हमारे CEO ने बताया कि ऑब्जेक्शन आए थे वोटिंग के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में, और उनको दूर कर दिया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने
क्या कहा कांग्रेस को, कांग्रेस गई थी कोर्ट में, कांग्रेस को जवाब दिया और ये कहा कि देखिए हमारे न्यायालय का वक्त मत खराब करिए, आप लोग झूठे आरोप लेके आते हैं, हम आप पे फाइन लगाते, अगर आप जाइए आपको मैं माफ करता हूं, ये तो कहा हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के। अब उसके बाद अभी देखिए बिहार में SIR शुरू हुआ। SIR की मैं एक चीज जानना चाहता हूं सभी से, आपके दर्शकों से, ये जो बैठे हैं ये प्रवक्ता, इनसे भी सबसे जानना चाहता हूं, क्या SIR कराना आवश्यक है या नहीं? अगर आवश्यक है तो मुझे बताइए। यही LOP ने कहा था, उसकी सुधार लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत की, और शुरुआत इसलिए यहाँ से होती है कि बिहार के इलेक्शन सामने थे और समय कम था, लेकिन फिर किशोर तिवारी का इशारा बता रहा है मोहम्मद अमीन जी कि SIR जरूरी है अगर शिवसेना उद्धव से कराया जाए। बादशाह आलम कहेंगे कि SIR जरूरी है अगर RJD से कराया जाए। अमीन साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं लूंगा जवाब, पहले अमीन साहब की बात पूरी हो जाए। आप 20 सेकंड दीजिए। हाँ मैं दूंगा। 4 लाख वॉलंटियर पेड इलेक्शन कमीशन ने लगाए और सारी पार्टियों से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि आप अपने BLAs भेजिए। ये चार्ज लगाते हैं ना कि हमारा वोट काट दिया, हमारा वोट को जोड़ दिया। हर पार्टी को BLO के साथ एक एक अपना BLA लगाना पड़ा और नहीं लगा पाए और कोई ऑब्जेक्शन दे नहीं पाए। कहा 65 लाख वोट काटे गए, 20-22 लाख वोट जोड़े गए। तो अब ये बताइए कि उसके अंदर 65 लोग भी आकर खड़े नहीं हुए कि उनका वोट काट दिया गया। 65 छोड़िए 6 और 5 भी नहीं खड़े हुए, 65 छोड़िए 6 और 5 भी नहीं खड़े हुए इन लोगों के साथ। हाँ वही हुए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने जब सुधार शुरू किए तो आप देखिए कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, चेहरे पहचान में नहीं आते थे आई कार्ड, उसके बाद कलर्ड दिए गए। तब मैं इलेक्शन कमीशन में ही था, कलर्ड दिए गए और कलर्ड के अंदर उनके चेहरे से ही पहचानने में आए, डेट और सब। अब ये डिजिटल किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन है जमाने का। आप देख रहे हैं आज पासपोर्ट भी ई-पासपोर्ट होने जा रहा है, पेपर में नहीं, ई में मिलेगा पासपोर्ट, हर चीज ई हो रही है, शॉपिंग तक ई होती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन सुधार ला रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप मोबाइल इतनी पारदर्शी प्रक्रिया भी अगर किसी को जरूरत नहीं, मैं एक ही बात कह सकता हूं मोहम्मद अमीन साहब की, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया भी अगर किसी को जालसाजी लग रही है तो फिर तो देखने वाले की आंख पर ही पर्दा पड़ा हुआ है, आंख पर ही पर्दा पड़ा हुआ। हालांकि किशोर तिवारी चश्मा पहने हैं लेकिन बावजूद उसके भी वो इस पारदर्शी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। खैर, अरविंद मोहन जी का रुख करता हूं मैं। अरविंद मोहन जी, हाँ जी अनुराग जी एक मिनट जी, हमारे अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की कोई बात करता है तो उचित नहीं है। अरे जरा जवाब भी इनको देना जरूरी है। अमीन साहब को कुछ जवाब भी तो इनको दे दिया जाए ना, जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं।